हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बक्सर के युद्ध के कारणों परिणामों की विवेचना कीजिए। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों की मांगों को पूरा न कर सका तो अंग्रेज उसे गद्दी से हटाने के निश्चय किए। वे मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ एक समझौता किए कि उसे अगला नवाब बनाया जाएगा और मीर कासिम संधि के अनुसार अंग्रेज कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले को सौंप देगा। वह नवाब मीर जाफर के कर्जा को तुरंत दे देगा। वह सेना की संख्या में कमी कर देगा और साथ ही अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को मुरादाबाद में आमंत्रित किया और वहां उसे मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया और मीर कासिम नया नवाब बनाया गया। मीर कासिम से अपने सभी वादों को पूरा किया। नवाब बनते ही उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया, परंतु मीर कासिम की योग्यता ही उसके पतन का कारण बनी। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और उसे अंग्रेज पसंद न कर सके, जिसके कारण नवाब और अंग्रेज़ों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा, जिसका अंत बक्सर के युद्ध में हुआ। बक्सर के युद्ध के कारण। बक्सर के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार हैं। बंगाल की सत्ता का प्रश्न। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच झगड़ा का प्रमुख कारण सत्ता का प्रश्न था। मीर कासिम ने अपने वायदों को पूरा कर दिया था। वह बंगाल के शासन को दृढ़ कर रहा था और अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से जानता था। वह कठपुतली नहीं बनना चाहता था। अंग्रेज चाहते थे कि वो नवाब उनके इशारों पर कार्य करे, लेकिन नवाब ने ऐसा नहीं किया। फलतः दोनों के मध्य झगड़ा बढ़ गया। शहजादा का प्रश्न। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल शहजादा अपने को शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अंग्रेज नए बादशाह की सहायता करके लाभ की योजना बना रहे थे। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को परामर्श दिया कि वह एक घोषणा करके शाह आलम को मुगल बादशाह स्वीकार कर ले। मीर कासिम ने सोचा, ऐसा करने पर अंग्रेज मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी ले लेंगे तो वह उसका विरोध नहीं कर पाएगा। विरोध किया तो विद्रोही माना जाएगा। अंत में मीर कासिम को बाध्य होकर यह घोषणा करनी पड़ी, जिससे मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच संदेह और संघर्ष की भावना जन्म लिया। राम नारायण का मामला। राम नारायण नवाब का नायब दीवान था। नवाब उसे अप्रसन्न हो गया और वह भागकर अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। नवाब ने राम नारायण को वापस मांगा। कंपनी ने उसे सौंप दिया। अब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। नवाब का मनोबल बढ़ा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करने को साहस कर सका। व्यापार का प्रश्न। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मुख्य झगड़ा व्यापार को लेकर, उसके साथ ही प्रश्न भी जुड़ा था कि बंगाल और वास्तविक शक्ति किसकी है। अंग्रेज बिना कर दिए गए व्यापार करते थे और साथ ही अपने अधिकार का दुरुपयोग करते थे। समझौता न होने पर मीर कासिम ने 1762 ईस्वी में भारतीयों से भी व्यापारी कर लेना समाप्त कर दिया, ताकि भारतीय व्यापारी भी समानता के आधार पर अंग्रेज कंपनी से मुकाबला कर सके। ऐसा करके नवाब ने अंग्रेज़ों को विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। फलतः कलकत्ता काउंसिल ने भारतीयों पर पुनः व्यापारी कर लगाने की मांग की। नवाब ने ऐसा नहीं किया। यही दोनों के बीच टकराव का कारण बनी रही। बक्सर का युद्ध। 20 अक्टूबर 1764। 10 जून 1763 को यह झगड़ा युद्ध में बदल गया। सितंबर तक ही नवाब की 3 स्थानों पर पराजय हुई। इससे मीर कासिम का साहस टूटने लगा। निराशा के इन्हीं क्षणों में वह पटना गया, जहाँ कि अंग्रेज गवर्नर एलिस से उसका मुख्य झगड़ा था। पटना में नवाब के कुछ भारतीय एवं अंग्रेज बंदियों का कत्ल करा दिया, जो पटना हत्याकांड कहलाता। परंतु मीर कासिम को सफलता न मिल सकी। वह अवध की सीमाओं में भाग गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी और उसकी सेना के व्यय हेतु 11 लाख रुपया प्रति माह देना स्वीकार किया। मुगल बादशाह शाह आलम भी इस अवध में था। वह भी इस आक्रमण में सम्मिलित हो गया। 1764 ईस्वी में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं मुगल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं ने बिहार की सीमाओं में प्रवेश किया। अंग्रेजों की ओर से मेजर हेक्टर मुदनोर ने इस सेना का मुकाबला किया और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। 3 मई 1765 ईस्वी को कारा में एक युद्ध और हुआ। इसके पश्चात अवध का नवाब मुगल बादशाह अंग्रेजों के कदमों में हो गए। मीर कासिम वहां से भाग गया और 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।